बेडरूम का चयन जो है वो किस तरह से किया जाए। वास्तु के दृष्टिकोण से बेडरूम जो है उसके प्रभाव व्यक्ति के अवचेतन पर गहरे प्रभाव पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस वक्त आप अल्फा स्टेट के अंदर एंटर करते हैं, अल्फा स्टेट में किस वक्त एंटर करते हैं? जिस वक्त आप जागरूक अवस्था से नींद की अवस्था के अंदर प्रवेश करने जाते हैं। तो अल्फा स्टेट में उस वक्त आप एक बार प्रवेश करते हैं और जिस भी एनर्जी फील्ड पर, या यूं कह लीजिए वास्तु की जिस भी दिशा पर आप सोते हैं, उस दिशा के प्रभाव आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा पड़ते हैं। और बेडरूम एक ऐसी सी जगह है जहां पर जाकर के रात को सोने के बाद आपकी बॉडी जो है अपने आप को रिवाइव करती है। जिस भी व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती, पहली बात तो ये कि उसकी बॉडी जो है अपने आप को हील करने के लिए समर्थ जो है वो खोते चले जाती है। तो इसलिए सबसे पहली मेडिसिन जो आपकी बॉडी खुद ब खुद अपने आप को हील कर लेती है, वो कैसे करती है? जब आपकी नींद जो है वो अच्छी हो। नींद अच्छी हो उसके लिए कुछ नियम वास्तु में बताए गए। पहला नियम तो ये कि आपका सोते वक्त जो सर है वो किस दिशा की ओर। तो सोते वक्त जो सर है ना, सबसे पहला तो आपका जो सर है वो ईस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन की ओर जो है वो आइडल रिकमेंडेड है फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बिकॉज जिस वक्त आप सोते हो उस वक्त ब्लड का फ्लो आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी को हील करता है। सो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपका सर का हिस्सा या ईस्टर्न वॉल या सदर्न वॉल की ओर हो जिस वक्त आप रात को सोएं। नॉर्थ की ओर प्योरली उसको अवॉइड किया जाता है। अब दूसरी बात यह रही कि और क्या चीज है जिसको हम ध्यान रखें। तो एक बेडरूम का चुनाव हम ऐसे कर सकते हैं कि एक व्यक्ति की एज को ध्यान में रखें। बच्चे की अगर हम बात करते हैं, बच्चे एक ऐसी अवस्था में होते हैं जिस वक्त वो जिंदगी के अंदर चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। बातें जो हैं अभी उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बनती है जिनसे वो लेसन्स लेते हैं। तो इस वक्त एक ऐसी सी उम्र है जिसको हम बाल्यावस्था कहते हैं, जिस वक्त एक बच्चा सीखने की कोशिश करता है कि आसपास उसके क्या चीज घटित होती है। तो ऐसे कंडीशंस में, या यूं कह लीजिए जो बच्चे हैं उनके लिए आइडल डायरेक्शंस जो रहती हैं बेडरूम की, वो रहती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ये जो है वो आइडल डायरेक्शन। और कौन सी डायरेक्शन अच्छी रहती है? ईस्ट डायरेक्शन भी अच्छी डायरेक्शन रहती है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वो भी अच्छी रहती है। वेस्ट डायरेक्शन में भी बच्चों का रूम बनाया जा सकता है, बट वो इतना आइडल नहीं माना गया। अब दूसरी बात करते हैं टीनेज बच्चों की। जो बच्चे अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसी स्टेज पे है जिस वक्त उन्हें अपने प्रोफेशन के अंदर चुनाव करने हैं कि मैं अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे बढ़ाऊं, तो ऐसे बच्चों के लिए आइडल डायरेक्शन जो है वो वेस्ट साउथ वेस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो आइडल मानेगी। जब एक बच्चा अपनी लाइफ को एक पड़ाव की ओर लेकर जा रहा हो। फिर एक अवस्था आती है जिस वक्त बच्चे की जो है, बच्चा बड़ा हो गया, अब उसकी शादी हो गई, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे? न्यूलीवेड कपल की बात करते हैं। तो उनके लिए आइडल बेडरूम की डायरेक्शन अगर उनके लिए चुनाव कर रहे हैं तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट, ये सारी अच्छी दिशाएं। वही अगर हम बात करते हैं बुजुर्गों की, बुजुर्गों के लिए आइडल डायरेक्शन एक भवन के अंदर जो है वो है साउथ वेस्ट। क्योंकि बुजुर्ग एक भवन का मुखिया होता है और मुखिया को पूरे घर को होल्ड करना। एक बात जरूर कि हम अवॉइड किसको करते हैं न्यूलीवेड केस में, हम न्यूलीवेड कपल के केस में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो बेडरूम के केस में अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से हम चयन कर सकते हैं एक व्यक्ति उसकी आयु के अनुरूप कौन सा बेडरूम जो है उसके लिए आइडल रहेगा। फिर उसके अलावा हम एक व्यक्ति का काम किस चीज का है, एक व्यक्ति का प्रोफेशन किस दिशा के साथ जुड़ा हुआ है, हम उस दिशा का चुनाव भी करके एक व्यक्ति को दे सकते हैं। क्योंकि एक जगह जहां आप सोते हो उस एनर्जीज का प्रभाव सबसे ज्यादा आपके ऊपर जो है वो पड़ता है।